technical issues were there. We'll be restarting the session again. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। Hare Krishna. So due to some technical issues, I had to restart the session. So we have begun from the start again. So shloka number up to 59 we completed in the last class. तो श्लोका 59 तक हमने कंप्लीट किया था और 58 and 59 let's revise. मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादक तरिष्यसि। जो दुर्ग है ये भौतिक जगत का दुर्ग है। दिस the sport of material world can be overcome. How? मत प्रसादा। तो कृष्ण बता रहे कि मेरे दया से कोई भी जीव इस भौतिक जगत के बंधनों से विमुक्त होके मोक्ष पा सकता है। अथ चेत्वम अहंकारा। लेकिन अगर आप अहंकार से न श्रोष्यसि, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, विनंक्षसि, बर्बाद हो जाएंगे। So if you do not work in such consciousness, but act through false ego, not hearing me, you will be lost. So फिर कृष्णा 59th श्लोका में बता रहे थे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया, यद अहंकारम आश्रित्य, और उसी अहंकार में अगर आप डटे रहे, न योत्स्य इति मन्यसे, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने कर्म नहीं करूंगा, अपने ड्यूटीज, if I am not going to do, if you are not going to do your duty, thinking from a false ego point of view, मिथ्या ईसा व्यवसायस्ते, मिथ्या ऐशा, तो ये गलत होगा। तो ये आपका जो निर्णय है गलत होगा। फिर प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यसि, तो आप अपने स्वभाव से by your nature you will have to be engaged in warfare. अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप तो गलत काम करने वाले हैं। और यदि आप अपने स्वभाव से भी सोचेंगे तो आपको ये युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो टुडे we will start with shloka number 60. Hare Krishna. Hare 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 Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Krishna. Sorry for that. Again, some technical issue. Okay, we will continue. Shloka number 60. Swabhavajena kaunteya nibaddhasvena karmana kartum na ichchasi anmohat karishyasi avashopitat. So Krishna is telling here, under illusion, so mohat,
तो अगर आप इल्यूजन में ये सोचेंगे कि यू आर नाउ डिक्लाइनिंग टू एक्ट, ना इच्छसी कर तुम, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, ऐसा आप मुझे बता रहे हो। तो अकॉर्ड एंड यू आर नॉट डिक्लाइनिंग टू एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन। तो मेरे जो निर्देश है उसका परिपालन नहीं करेंगे, बट कंपेल्ड बाय योर ओन नेचर, स्वभाव जेन कौन्तेय, लेकिन आपका क्षत्रिय जो नेचर है, स्वभाव है, यू विल एक्ट ऑल द सेम। आप उसके कारण आप कोई कार्य करने ही वाले हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे। तो यू एक्ट ऑल द सेम ओ सन ऑफ कुंती। आप तो स्वेन कर्मणा, अपना कर्म तो करेंगे ही, लेकिन अभी मेरी बात सुन के नहीं करेंगे। विनंक्षसी, यू विल एंड अप डूइंग द रॉन्ग थिंग, यू विल एंड अप डूइंग अ ब्लंडर। तो अगर आप मोह के वश से आप मेरी बात ना सुन के आप युद्ध नहीं करेंगे, तो भी आप अपने स्वभाव के कारण अवश्य कोई कार्य करने वाले, कुछ ना कुछ तो करेंगे आप। ऐसे नहीं कि कुछ भी ना करके अब बैठ जाएंगे। करिष्यसि अवशोऽपि तत्, you are bound, you will be forced by your nature to uh, act as your guna is going to dictate. So if one refuses to act under direction of the Supreme Lord, then he is compelled to act by remorse. So स्वभाव कहाँ से आ रहा है? त्रिगुणों से आ रहा है। तो त्रिगुण जहाँ जहाँ लेके जाएगा, वहां वहां हमें भटकना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, फिर हम अवश्य, मतलब अ, अवश्य हो जाएंगे और हमारे कर्मों में हम बंध जाएंगे। तो कृष्णा इज टेलिंग एनीवन हु वॉलंटरली एंगेजेस हिमसेल्फ अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड बिकम्स ग्लोरियस। यदि कोई भक्त कृष्णा के दिखाए हुए मार्ग में चलता है, तो वो बहुत प्रसिद्ध बन जाता है। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी से दैट the best way to become famous is to become famous as a devotee of Krishna. अगर हमें प्रसिद्ध होना है, इसकी अपेक्षा है, तो हमें कृष्ण भक्त बन के उसमें प्रसिद्ध होना है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डाउटेलिंग अवर टेंडेंसी ऑफ वांटिंग टू बी ग्लोरिफाइड। So become a very nice Krishna devotee, and then still people will glorify you. ये दूसरी बात है, जब आप अच्छा कृष्ण भक्त बन जाएंगे, तो आप को ये सब मतलब क्या पूजा प्रतिष्ठा लाभा, इसके ऊपर आपको कोई अ, आसक्ति नहीं रहेगी। So then, now Krishna says a very important thing, and that is something that you, I, and Arjuna have to understand at this point of time. Ishvara sarva bhutanam hriddeshe Arjuna tishtati amayan sarva bhutani yantrarudani mayaya. So two things Krishna is telling now. What is he telling? So, ईश्वरा सर्वभूतानाम, ईश्वर तो हर एक जीव में है। कहाँ पे है? हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो द लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। हर एक जीव जंतु के हृदय में परमात्मा, ईश्वर, भगवान ईश्वर और परमात्मा बन के बैठे हैं। सर्वभूतानाम, केवल मनुष्य में नहीं, सारे जीव जंतुओं में। लेकिन कृष्णा ये भी बोलते हैं कि एंड इज और इज डायरेक्टिंग द वॉन्डरिंग्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। तो वो जीवों का गतिविधि को नियंत्रण कर रहे हैं हृदय में बैठ के। तो कैसे कर रहे हैं? हु आर सीटेड ऑन एज ए मशीन मेड ऑफ द मटेरियल एंड एनर्जी। तो भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रा आरूढ़ानि माया, माया का जो प्रतिभाव है, माया का जो इन्फ्लुएंस है, वह जैसे कोई मशीन के ऊपर बैठा है, वैसे वो भ्रामयन, भ्रामयन मतलब वो अ, भटकने वाला है। इफ ही इज नॉट गोइंग टू फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। एंड फॉर नॉन डिवोटी,
Lord will dictate according to the karma. Lord will tell him to do this, do that, inspire him to do this. And of course, when they come in touch with the spiritual master, then the Lord will also direct them on how a person can approach the Supreme Lord. So, जो अभक्त है, नास्तिक है, उसको माया के द्वारा जो गतिविधियां कराते हैं, हृदय के अंदर बैठ के वो अ, उनको उपदेश देते हैं, और भक्तों को हृदय के अंदर बैठ के भक्ति का उपदेश देते हैं और गुरु के पास लेके जाते हैं. द चैत्य गुरु विल टेक टू द बाह्य गुरु. So Krishna only will take a soul, sincere soul, a devotee in the making, to a bona fide spiritual master, and he will in turn engage him in activities that are not controlled by Maya, which are completely spiritual in nature. So we'll read the purport. तो इस भावार्थ में प्रभुपाद जी बताते हैं, लॉर्ड कृष्णा इंस्ट्रक्टेड दैट द इंडिविजुअल इज नॉट ऑल इन ऑल. तो केवल मैं, मेरी इच्छा, यही सब कुछ नहीं होता है. The Lord sits a soul in the heart, directing the living being. और एक जीव जंतु के हृदय में बैठे हैं और उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं. After changing bodies, the living entity forgets his past deeds. लेकिन जीव देह बदलने के बाद वो अपना पूर्व कर्म को भूल जाता है. But the super soul, as the knower of past, present, future, remains the witness. लेकिन अनुमंता उपदृष्टा. तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा बन के हमारे हृदय में बैठ के हमारे उपदृष्टा बनते हैं, हमारे कार्यों का उपदृष्टा, विटनेस टू आवर एक्टिविटीज. और अनुमंता, एंड ही विल सैंक्शन अकॉर्डिंग टू द कर्मा एंड द कोएफिशिएंट ऑफ भक्ति दैट अ पर्सन हैज. जितने मात्र में भक्ति है, जितने मात्र में कर्म के अनुसार उसको प्रतिफल मिलना है, ये कृष्णा बैलेंस करते हुए जाएंगे. All activities of living entities are directed by this super soul. तो हर जीव का गतिविधि ये परमात्मा नियंत्रण करते हैं. As soon as a living entity is placed in a particular type of body, he has to work under the spell of that bodily illusion. तो जिस वक्त एक देह प्राप्त हो जाता है कर्मों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, तो उसी कर्म और स्वभाव के प्रभाव से जीव अपना गतिविधि प्रारंभ करता है. By the order of the Supreme Soul, material nature fashions a particular type of body. तो नियंत्रक बन के, सूत्रधार बन के, जो परमात्मा माया को और निसर्ग को मार्गदर्शन देते हैं एक जीव के प्रति, वैसे ही उसको देह मिलता है. So you'll get a body of such a nature. The individual therefore is always under control. तो हर जीव जंतु भगवान के नियंत्रण में ही है. Therefore his duty is to surrender. तो इसीलिए भक्त का ये एक क्या बोलते हैं, कर्तव्य है कि वो भगवान के शरण में जाए. And that is the intention of what we will learn in the next verse. ठीक है, परमात्मा बन के हमारे अंदर बैठे हैं, तो फिर क्या करना है, जीव को क्या करना है. परमात्मा तो नचा रहे हैं, तो जीव को उस वक्त क्या करना चाहिए. So that is going to be discussed now in this important shloka. It's also an instruction that Krishna gives directly to Arjuna. Tameva sharanam gaccha sarvabhavena bharata tattasadat param shantim anam prapsyati shashvatam. Now Krishna is giving here an assurance. Krishna is telling, if you don't listen to me, बर्बाद हो जाओगे. अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, माया के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे. लेकिन तमेव शरणम गच्छा, तो इसका मतलब है भरता सरेंडर अनटू हिम डायरेक्टली. इनटू हिम कौन? कृष्ण अपने बारे में बात कर रहे, परमात्मा. उस परमात्मा के शरण में जाओ,
उस परमात्मा का जो रूप है कहाँ से आ रहा है? वो भगवान से आ रहा है। तो कृष्णा इज टेलिंग तमेव शरणम गच्छा, मेरी शरण में आइए, परमात्मा के शरण में जाइए। तो सर्वभावेना, अटरली, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, सर्वभावेना, 100% कृष्णा कॉन्शियस, 100% सरेंडर। हे भारता, हे अर्जुना, हे भरत वंशज, तो तब क्या होगा? बाई इज ग्रेस यू विल अटेन ट्रांसेंडेंटल पीस। उस परमात्मा के दया से, प्रसाद से, परम शांति में आपको परम शांति प्राप्त होगा। फिर एंड द सुप्रीम एंड एटर्नल अबोर्ड ऑल्सो विल बी योर्स। स्थानम प्राप्त शाश्वतम। तो जो अ, गोलोक धाम है, तो जो परम परम धाम है भगवान का, वो स्थान हमें प्राप्त होगा। हाउ? बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा। सरेंडर टू कृष्णा मीन्स व्हाट? फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा, 100% सर्व भावेना। So why many people complain that Prabhuji, we are doing chanting from so many years, no improvement? It is because of this. Because chanting तो चल रहा है, चैंटिंग के साथ चैटिंग भी चल रहा है, चैटिंग के साथ टीवी भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, किसी से बात भी कर रहे हैं। सर्वभाव नहीं है। तो सर्वभावेना जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे, तत्प्रसादात, तो उसके दया से परम शांति, परम शांति की प्राप्त होगी। स्थानम प्राप्त से शाश्वत, ऐसे स्थान हमें प्राप्त होगा गोलोक धाम, जहाँ पे कृष्ण भगवान रहते हैं और उनका सेवा करने का हमें मौका मिलेगा। तो इन द पर्पट प्रभुपाद जी टॉक्स अबाउट हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। Okay. A living entity should therefore surrender unto supreme personality of Godhead। तो पहला आदेश है प्रभुपाद जी का, एक जीव को हमेशा भगवान की शरण में जाना चाहिए। जिसकी भी बुद्धि हो वो भगवान के शरण में जाना चाहिए, इसलिए इसको बुद्धि योगा भी कहते हैं। इट विल रिलीव हिम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मिजरीज ऑफ हिज मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो वो करने से क्या होगा? कृष्णा के शरण में जाने से क्या होगा? पहली बात तो, पहले तो अनर्थ निवृत्ति होगा। दूसरा, भौतिक जगत के जो जकड़ में हम हैं, जो बंधन में हम हैं, उससे हम विमुक्त हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग इज विल गेट disentangled by this, by 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 being in the material world. We will get to go back to the highest of the spiritual worlds. One will not only be released from all miseries, और ठीक है, भौतिक बंधनों से हमें मुक्ति मिलेगा, फिर क्या होगा? But at the end he will reach supreme lord। अंत में नारायण के धाम, कृष्णा का गोलोक धाम हमें प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। तद विष्णु परमम पदम। तो ओम तद विष्णु परमम पदम तदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुराततम तद विप्रासो विपन्ययो जाग्रवाहं सतमिंदते विष्णु यत् परमम पदम। वो विष्णु पद प्राप्त होगा। एवरीथिंग मटेरियल इज एक्चुअली स्पिरिचुअल, लेकिन याद रखना चाहिए कि भौतिक चीजें भी आध्यात्मिक है। तो इवन materialistic things are also spiritual in nature। It's just that it is pervertedly being utilized by misdirected souls। जो विकृत रूप से भौतिक चीजों का उपयोग हम कर रहे हैं, क्योंकि हम रास्ता भटक चुके हैं, माया के शिकार हो चुके हैं। So here Krishna again further Prabhupada says, but paramam padam specifically refers to eternal abode। तो परम पदम की बात हो रहा है यहाँ पे। पदम पदम यद विपदम न तेषाम परम पदम प्राप्तम। So we don't have to worry about the material entanglement, where in the material world every step there is danger। हर पहलू पे हमें अपाय का स्थिति सामना करना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण के शरण में जाने से हमें परम पद प्राप्त होगा, जहाँ पे कोई अपाय नहीं होगा। तो कृष्णा फर्दर सेज हियर,
Param Brahma, Param Dhama. Uh, Arjuna has told this, and Krishna and Prabhupada is reminding us in this purport. How Arjuna in the 10th chapter, 11th chapter, he is talking about Param Dhama, Pavitram, Paramam Bhavan. कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं वो. तो अर्जुन has accepted Krishna as supreme lord. अर्जुन ने माना कि देवोत्तम परम पुरुष कृष्णा ही है. Then not only because of his personal experience, also because of his evidences of great authorities. केवल जो वो देख रहा है उससे अनुमान नहीं लगा रहा है, उससे तो अनुमान लगा ही रहा है, लेकिन इज बैकिंग इट अप विथ फर्दर एक्सप्लेनेशन. ये सिर्फ मेरे देखने से समझने से मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. नारदा, असिता, देवला, बहुत सारे आपके भक्त आपको भगवान मानते हैं और आपको परम धाम मानते हैं और आपको शाश्वतम प्राप्तम अव्ययम, तो आपको शाश्वत रूप से प्राप्त करने वाला जो अव्ययी पद है वही मानते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट मी, देर आर लॉर्ड ऑफ डिवोटीज हु आर accepting you as the supreme lord. So that is the argument that Arjuna gives. That is the statement that Arjuna gives. He's saying that I am not just doing this because of my own understanding. I am doing all this because of what the superior authorities have told, and he has quoted the authorities. And नारदा हमारे परंपरा के एक आचार्य हैं, तो हम भी नारदा के बात सुनेंगे जैसे कि अर्जुन ने अभी व्यक्त किया है. तो नाउ फर्दर कृष्णा सेज इति ते ज्ञानवाक्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विंश्रैतद् अशेषेण यथेच्छासि तथा कुरु. So now comes a very famous statement. Krishna is now not forcing Arjuna to act in any way. Krishna is telling, yet iti te gnanam akyata. This is how, this is also how an intelligent person should deal with somebody who is arguing. He must give good advice, and then this is what he must say. Iti te gnanam akyatam. So what does it mean? Ocean of Bharat. Sorry. Thus I have explained to you. इति ते ज्ञानम आख्यातम, मैंने आपको ज्ञान दे दिया है. गुह्यात गुह्यतरम मया, लेकिन मैंने अर्जुन को बता रहा, लेकिन जो ज्ञान मैंने दिया है गुह्यात गुह्यतरम, मेरे बारे में, मया मेरे बारे में आपको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आई हैव गिवन यू. तो गुह्यतरम, इट्स अ टॉप मोस्ट सीक्रेट अबाउट मी, आई हैव गिवन यू द नॉलेज. विमश्रैते अशेषेण, सो हियर दिस फ्रॉम मी. तो ये बात विमश्रैत, आप पूरी बात मेरी सुनिए. अशेषेण, consider this 100%, the knowledge that I am giving you. But Krishna is telling, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद, Krishna is not telling do like this now. Krishna is telling, it hear this from me, यथे इच्छसि तथा कुरु. फिर आपके आपको आपके मन में जो भाएगा वो आप कीजिए. ज्ञान के माध्यम से आप ज्ञान चक्षु से देखिए इस परिस्थिति को, और आपकी इच्छा जो है आप वैसे कीजिए. आई एक्सप्लेन टू यू द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ऑफ ऑल नॉलेज, गुह्यात् गुह्यतरम मया अज्ञातम ज्ञानम. देन डेलिबरेट ऑन दिस फुली, विमशयितद् अशेषेण, पूर्ण मात्र से इसके ऊपर विचार करो अर्जुना, जो मैंने आपको ज्ञान दिया है. फिर देन डू व्हाट यू विश टू डू, यथेच्छसि तथा कुरु. तो भगवान हमारे कोई भी इच्छा के विरुद्ध नहीं आएंगे. आपको ये करना है वो करना है, आप कर सकते. भौतिक जगत में आए हैं हम इसी जिद करके, यही जिद करके, नहीं मुझे वही करना है जो मेरी इच्छा में आएगा. तो कृष्ण ने हमें भौतिक जगत में भेज दिया माया के द्वारा, क्योंकि गोलोक धाम में भक्त बन के रहेंगे तो कृष्णा संभालेगा हमें. लेकिन हम वी वर रेबेलियस अगेंस्ट कृष्णा, so we rebelled against Krishna, we wanted to be independent. So Krishna is telling, गोलोक धाम में आप ऐसा नहीं कर सकते ना. आपको एक स्थान मिलेगा, वो है भौतिक जगत. वहां पे आप जाके अपना जो नाटक करना है आप
कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट इज बीइंग टोल्ड by Krishna to Arjuna. So in the purport, Prabhupada ji talks about the Lord Krishna tells Arjuna that he can do as he chooses. तो भगवान ने छूट दे दिया है अर्जुन को, लेकिन कृष्णा इज टेलिंग लेकिन जो आपको भुगतना है या फिर आपको भुगतना पड़ेगा। आप अपना रास्ता चुन सकते हो, ज्ञान के चक्षु से जो मैंने उपदेश दिया है उसके अनुसार आप चल सकते हो, या फिर आप अपने अनुसार चल सकते हो। दोनों का अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो इफ यू गो अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम टेलिंग, तो कृष्णा इज टेलिंग दैट आई विल प्रोटेक्ट यू, एंड इफ यू गो अगेंस्ट इट, देन डिस्ट्रक्शन इज guaranteed. Still he is giving us a choice, because don't tell later that I forced you to do it. आप मुझे बाद में ये कहेंगे कि भगवान ने मुझे फोर्स करके कराया। भगवान ने ज्ञान दे दिया, फिर आप अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए और सही निर्णय लीजिए। So Prabhupada again further in the purport says, Lord has explained in all respects how one can elevate his living condition. और कृष्णा ने कोई कसर नहीं छोड़ा ज्ञान का। तो उन्होंने बोला इस स्तर पे तो मत रहो, अज्ञान के स्तर पे, तो थोड़ा ऊपर उठो और यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, और यहाँ से परम ज्ञान तक आ जाओ। लेकिन यदि आप परम ज्ञान तक पहुंच के वो नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट लेवल ज्ञान के मार्ग में चलो, वो भी नहीं हो सकता है। फिर कर्म के मार्ग में चलो, तो वो भी नहीं हो सकता। कर्म फल त्याग करो, वो भी नहीं हो सकता है। तो कुछ नहीं कर सकते, उतना तो कम से कम करना चाहिए। तो द लॉर्ड has explained in all respects how one can elevate the living entity's condition. He becomes situated constantly in Krishna consciousness. कृष्णा का उपदेश के अनुसार जब जीव अपना जीवन को मार्गदर्शन से आगे बढ़ाएगा, तो he will be situated constantly in Krishna consciousness. तो हमेशा वो कृष्ण भावनामृत स्थिति में रहेगा। And what is the why? What is the use of this Krishna consciousness? Why I have to be in this state? Because it's the highest perfectional stage of human life. क्योंकि मनुष्य जीवन का ये परम लक्ष्य है, पराकाष्ठ है, the topmost achievement that a human being can gain, to gain back the kingdom of the Lord, to go back to the kingdom of the Lord and serve Him in 100% Krishna consciousness. And for that, we now have a chance to do the dress rehearsal. तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना। साधना मीन्स टू प्रैक्टिस। तो साधना भक्ति हम कर रहे हैं। क्यों क्यों क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं हम? अंते नारायण स्मृति, अंत काल में कृष्णा का स्मरण हो, और जब कृष्णा का स्मरण होगा गोलोक प्रवेश मिले, और गोलोक का प्रवेश जब मिलेगा वहां पे हम कृष्णा के शरण में जाके हम निरंतर उनका सेवा कर सकें। To be able to serve Krishna always after entering his supreme abode, after the end of this body, by remembering him at the end of life, which is possible by remembering him all our life. एग्जाम में वही लिखेंगे जो आपने एग्जाम से बाहर पढ़ाई किया। ठीक वैसे ही जब मृत्यु का परीक्षा आएगा, उस परीक्षा में हम क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, ये हम जीवन भर क्या किए हैं उसके ऊपर निर्भर है। जीवन भर क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है। तो दैट्स वाई सोच बदलेंगे तो जिंदगी बदलेगा और बदलेगा। एंड if by changing my thought I can change my life, why not change my thought to the supreme thought, that is the thoughts of Krishna, that is being Krishna conscious. मनुष्य जीवन का परिपूर्ण लाभ क्यों ना उठाए? Why not gain the full mercy of the Lord and make our human life 100% successful? So before surrendering, one is free to deliberate on the subject as far as intelligence goes. प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपको सुनना है, आप भी सोचो। तो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में उपदेश दिया है, फिर मैंने उसका व्याख्यान दिया है, फिर आप सोचिए।
इस व्याख्यान के बाद, इस ज्ञान के बाद आप भी सोचिए, बुद्धि का उपयोग कीजिए। ब्लाइंडली डो नॉट फॉलो मी। Prabhupada also says that I don't want my devotees to blindly follow me. Of course, a devotee, when he comes to a certain stage, he can very safely blindly follow the spiritual master, because उनको पता है कि गुरु मुझे इधर उधर भटकाएंगे नहीं। लेकिन उस वक्त तक, जब तक मैं एक सच्चे गुरु को अपना गुरु हृदय से नहीं मानूंगा, तब तक आई कैन कीप स्क्रूटिनाइजिंग, आई कैन कीप सीइंग, गुरु गुरु ने ये बोला है, तो बाकी लोगों के जीवन में ये करके क्या हुआ है, भक्तों के जीवन में आप देख सकते हैं। और जो नास्तिक है उनके जीवन में क्या हो रहा है, जो नहीं करते हैं, आप देख सकते हैं। देन यू कैन कंक्लूड विद गुरु साधु शास्त्र। गुरु के वाक्य, साधु के वाक्य और शास्त्र, भगवत गीता में जो उपदेश है, उसको आप परख के फिर आप प्रभुपाद के शरण में और कृष्णा के शरण में आके 100% कृष्ण भावनामृत में रहने की कोशिश कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग अस हियर। Just 1 minute is left. I will try to just fit in one shloka at least. If not the purport, we'll try to do the shloka. Hare Krishna. So, is this becomes slightly difficult for me because getting adjusted to the new laptop. सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। मैंने आपको ये सब क्यों बोला अर्जुन? बाकी किसी को नहीं बोला, आपको क्यों बोला? सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः। कृष्ण स्टेलिंग, बिकॉज you are my very dear friend. Ishtosi me dridhamiti. I am speaking to you the most confidential part of knowledge. सर्व गुह्यतम भूया, सब मैंने कह डाला, सारे सीक्रेट्स मैंने आपको बताया, तो परमम बचा, सबसे बड़ा ज्ञान आपको दिया। हियर दिस फ्रॉम मी, ततो वक्ष्यामि, फॉर इट इज फॉर योर बेनिफिट। हे हितम, ये आपके हित में है। So Krishna encourages Arjuna on why he must listen to him. He is not forcing him. He is saying, if you listen to me,